Hello everyone, this is Rudra Education. I am Dipti and welcome in my channel Rudra Education. So guys, इस वीडियो में आज हम 25 अगस्त के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो गाइज प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Okay, so now let's start our today's video. First question is, the Competition Commission of India CCI has passed a final order against which for indulging in anti-competitive conduct of resale price maintenance. So Competition Commission of India, so इस CCI ने किसके अगेंस्ट एक फाइनल ऑर्डर को पास किया है जिसमें एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस का. सो किस कंपनी के या फिर किस लिमिटेड के अगेंस्ट इन्होंने एक फाइनल ऑर्डर को पास किया है. सो इसका जो आंसर है वो है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड. सो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के अगेंस्ट कंपटीशन कमीशन ने फाइनल ऑर्डर को पास किया है. सो द Competition Commission of India has passed a final order against Maruti Suzuki India Limited for indulge in anti-competitive conduct of resale price maintenance. Next question is, which country has developed its own polymerase chain reaction equipment to conduct coronavirus tests? So कौन सी कंट्री खुद के मीन्स ओन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को डेवलप कर रही है, इस इक्विपमेंट को डेवलप कर रही है कोरोना वायरस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए? सो हमारा जो आंसर है वो है नॉर्थ कोरिया. सो नॉर्थ कोरिया जो है वो अपना खुद का एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इक्विपमेंट को वो डेवलप कर रही है फॉर द कंडक्शन ऑफ द कोरोना वायरस टेस्ट. सो कोरोना वायरस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए नॉर्थ कोरिया ने इस ओन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इक्विपमेंट को डेवलप किया है. एंड अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है योंगयंग एंड इसकी करेंसी है नॉर्थ कोरियन वोन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूनिवर्सिटीज हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रॉम 2022 टू 2023? सो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया है फ्रॉम 2022 टू 2023? सो कौन सी यूनिवर्सिटी है? सो वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी. सो दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रॉम 2022 टू 2023. सो आंसर इज दिल्ली यूनिवर्सिटी. दिल्ली यूनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाली है 2022 टू 2023. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फीमेल एथलीट हैज़ वोन अ मेडल फॉर इंडिया इन द लॉन्ग जंप फॉर द फर्स्ट टाइम एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप्स? सो कौन सी फीमेल एथलीट है जिन्होंने इंडिया के लिए मेडल वोन किया है इन द लॉन्ग जंप फॉर द फर्स्ट टाइम? सो वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप्स में फर्स्ट टाइम किन्होंने मेडल वोन किया है लॉन्ग जंप में? किस एथलीट ने? फीमेल. सो आंसर इज शैली सिंह. सो शैली सिंह हैज़ वोन अ मेडल फॉर इंडिया इन द लॉन्ग जंप for the first time at the World Athletics Under 20 Championships. Next question is, which state government has decided to give 20,000 rupees under Ladli Lakshmi Yojana? So किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंट में लाडली लक्ष्मी स्कीम को लॉन्च किया है और इसके थ्रू 20,000 रुपीज़ देने का डिसीजन लिया है? सो कौन सी गवर्नमेंट है? सो ये है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. शिवराज सिंह चौहान जी ने इस लाडली लक्ष्मी योजना या फिर लाडली लक्ष्मी स्कीम को लॉन्च किया है और इसके अंडर वो 20,000 रुपीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं. सो इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड युक्त धारा पोर्टल
सो रिसेंट में किस मिनिस्ट्री ने युक्त धारा इस पोर्टल को लॉन्च किया है? सो ये किसने किया है? सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने इस युक्त धारा इस पोर्टल को रिसेंट में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील मेड? सो वर्ल्ड की फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील बनाने वाली कौन सी कंट्री है? सो वो है स्वीडन। सो स्वीडन इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री is not included in the naval exercise to start from 26 August 2021. So 26 of August से जो naval exercise स्टार्ट होने वाली है, इस एक्सरसाइज में कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड नहीं है? सो इसका जो आंसर है वो वियतनाम इस naval एक्सरसाइज में, जो कि 26 of August 2021 में स्टार्ट होने वाला है, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे या फिर इंक्लूडेड नहीं है वो। सो इसमें ब्राज़ील है और भी अदर कंट्रीज़ है, लेकिन वियतनाम इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HDFC बैंक हैज़ रिसेंटली टाइड विथ विच कंपनी टू बिल्ड comprehensive solutions across payment gateway, point of sale machines and credit product. सो रिसेंट में HDFC बैंक ने किस कंपनी के साथ टाइड अप किया है टू बिल्ड दी कम्प्रेंसिव सॉल्यूशंस अक्रॉस पेमेंट गेटवे? सो कम्प्रेंसिव सॉल्यूशंस को अक्रॉस पेमेंट गेटवे में उसने बिल्ड करने के लिए HDFC ने किस कंपनी के साथ टाइड अप किया है? एंड पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स एंड क्रेडिट प्रोडक्ट्स। सो इसका जो आंसर है वो है पेटीएम। सो HDFC बैंक हैज़ रिसेंटली टाइड अप विथ पेटीएम to build comprehensive solutions across payment gateway, point of sale, machines and credit products. So HDFC बैंक ने रिसेंट में पेटीएम के साथ टाइड अप किया है, पार्टनरशिप की है। सो comprehensive solutions को अक्रॉस पेमेंट गेटवे में उसे बिल्ड करने के लिए ये पार्टनरशिप की गई है बिटवीन HDFC बैंक एंड पेटीएम कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज The National Monetization Pipeline was recently launched by Finance Minister Nirmala Sitharaman, and this pipeline has been developed by which organization? So recent में National Monetization इस pipeline को launch किया गया है by the Finance Minister Nirmala Sitharaman के थ्रू, एंड इस पाइपलाइन को डेवलप कौन से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जाएगा, या फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस पाइपलाइन को डेवलप करेगा, ये डेवलप्ड किया जाएगा? सो ये है नीति आयोग। नीति आयोग इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को डेवलप किया जाएगा, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के थ्रू लॉन्च किया गया है। सो द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, एंड दिस पाइपलाइन हैज़ बिन डेवलप्ड बाय द नीति आयोग। दिस वॉज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप ऑल क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, एंड दीज आर वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चंस एंड वेरी यूजफुल क्वेश्चंस फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो if you like my video, so guys, please like, comment, share and subscribe my channel, and please press bell icon for such informative videos. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.